हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो गाइस, एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप में से आधे लोगों को पता भी होगा, बट मोस्टली बच्चे इसका कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश कर पाते जब वो एक कॉन्सेप्ट को चैप्टर में रीड करते हैं। तो जहां वर्ड्स टिश्यू, राइट, सिस्टम्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, तो चिल्ड्रन टेंड टू गेट कंफ्यूज और वो ऑथेंटिक साइंटिफिक लैंग्वेज भी नहीं यूज कर पाते हैं व्हाइल राइटिंग डाउन देयर आंसर्स। करेक्ट। तो मैं इसमें आपको एक बार ही ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दीज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में काफी बार एक्सप्लेन किया और समझाने की कोशिश करी दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, इट इज मेड अप ऑफ smallest structural and functional unit that is known as a cell. मतलब each living organism that exists on this earth, वो सबसे छोटे कंपोनेंट जिससे वो बनना शुरू होता है, जिससे उसका बनना स्टार्ट होता है, दैट इज अ सेल। और यहां मैं आपको एग्जांपल लूंगी ह्यूमंस का, क्योंकि हम अपने ऊपर कोई भी चीज लेके बेस्ट समझ पाते हैं। ठीक है जी। तो इनसाइड ह्यूमंस एक नया ह्यूमन कैसे बनता है, आप सब इस प्रोसेस से अवेयर है दैट फीमेल्स हैव द कैपेसिटी टू बेयर अ चाइल्ड, है ना, राइट। तो इनसाइड मदर अ न्यू बेबी इज डेवलपिंग, करेक्ट। तो मदर की वूम्ब के अंदर, राइट, मदर में देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वूम्ब ऑफ मदर। मैं इसका साइंटिफिक नाम नहीं लिख रही अभी, जस्ट टू इनडायरेक्टली मेक यू रीच देयर, ठीक है। तो मदर्स में एक वूम्ब होता है, जैसे हम वूम्ब ऑफ मदर कहते हैं, हिंदी में कोक शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। उस वोम्ब के अंदर एक बेबी डेवलप होता है फॉर 9 months, ठीक है। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज कि वन डे जब वो बनना स्टार्ट होता है, तो वो किससे बनना स्टार्ट होता है? तो वो बेबी इट स्टार्ट्स डेवलपिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल। वो एक सिंगल सेल से बनना शुरू होता है। ये सिंगल सेल कहां से आया वो हम रिप्रोडक्शन में स्टडी करते हैं, दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस पॉइंट टुडे। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि ये सेल और एक ऑर्गेनिज्म कैसे बना देता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनते हैं ह्यूमंस में, ठीक है ना। तो ये जो सिंगल सेल है ये डिवाइड करके ये 2 सेल्स बनाता है, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, देन 16, देन 32, देन 64 एंड सो ऑन। इट कीप्स ऑन गोइंग अनलेस एंड अंटिल ये सेल्स मिलियंस एंड बिलियंस नहीं हो जाते। तो हमारी बॉडी में एक सेल से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, क्योंकि ये सेल जो है ये डिवाइड करते रहते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। अब जैसे ये सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और बेबी थोड़ा बड़ा होता रहता है मदर की वूम्ब के अंदर ही, तो एक फाइन स्टेज पे उसका हार्ट बनने लग जाता है, उसके हाथ बनने लग जाते हैं, उसके पैर बनने लग जाते हैं, उसका फेस डेवलप होता है, धीरे धीरे करके पूरी बॉडी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो कुछ सेल्स जो डिवाइड हो चुके हैं, सम ऑफ द सेल्स विल, जैसे कुछ सेल्स इकट्ठे हो गए एक तरफ, ठीक है। तो जब ये सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है जी। तो टिश्यू किसे कहते हैं? जब सेल्स एक जगह इकट्ठे होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, दैट इज अ टिश्यू। एंड वंस ऑल द टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर, फॉर एग्जांपल हाथ बनाना है, हाथ बनाना एक सेल से शुरू हुआ था, काफी सारे ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे हो गए, यहाँ पे एक टिश्यू है, यहाँ पे एक टिश्यू है, यहाँ पर एक टिश्यू है, यहाँ पर एक टिश्यू है, हर जगह थोड़े थोड़े टिश्यूज कलेक्ट हो गए और मेरा क्या बन गया? हैंड। तो टिश्यूज गैदर टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन।
चाहे वो मेरा हाथ हो, चाहे वो मेरे लंग्स हो, चाहे मेरा स्टमक हो, चाहे मेरी ब्रेन हो, ठीक है, टिश्यूज विल कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, करेक्ट। अब ये मेरा हाथ है, ये कौन से सिस्टम का पार्ट फॉर्म कर रहा है? स्केलेटल सिस्टम का, ये मेरे स्केलेटन का हिस्सा है, ठीक है जी। तो धीरे धीरे करके जो भी ऑर्गन्स बनते जा रहे हैं वो अलग अलग सिस्टम्स में फिट होते चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक फिट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, हार्ट फिट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम में, किडनी फिट हो गई एक्सक्रीटरी सिस्टम में, करेक्ट। सो दीज ऑर्गन्स विल देन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। सेल ने बनाया टिश्यू, टिश्यू ने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन ने बनाया ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बड़े अलग अलग टाइप के सिस्टम्स बन गए। एंड देन दीज ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो 9 मंथ्स बाद वूम ऑफ द मदर से डिलीवर हो जाता है, ठीक है, एंड कम्स इनटू दिस वर्ल्ड. So that is the beauty of biology, that you get to know that how from a single cell एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. बट टू योर नॉलेज लेट मी टेल यू कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं होता. देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्यूलर. मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से बनते हैं और वो उसी सेल में पूरा जीवन काट देते हैं, ठीक है. दोज आर यूनिसेल्यूलर, जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल. उसी सेल में वो सब कुछ करते हैं, वो कोई टिश्यू नहीं बनाते, कोई ऑर्गन नहीं बनाते, नथिंग डू दे फॉर्म, ठीक है. सो बेटे ये जो हमने लिखी है, दिस इज बेसिकली द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो चार्ट है, दिस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. I hope you've understood that how a single cell develops into a complete organism. Thank you very much.